मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम उनकी चिंता ना करो, हम यहाँ नहीं मिलेंगे, कोई तुम्हारा स्थान नहीं है। अस्पताल बोला बिल्कुल है। बोले कहाँ? बोले यहाँ से थोड़ी दूर नहर के किनारे जो एक जंगल पड़ता है, उस जंगल में हमारा एक सुंदर सा घर बना हुआ है। अगर उन्होंने जान लिया तो क्या होगा? पिंगला बोली तुम उनकी चिंता ना करो, उनकी चिंता ना करो। बोले क्यों? तुम्हारा पति है वो। बोले उसकी फर्क न सोचो। क्यों? अरे सोवत में गलो दबाए दे, कैसे भैया ध्यान देना। कुत्ता हारे मासू नहीं छोड़े, चाहे पाए न बड़ी भीड़ खबा। अरे चंचल नयन कबहू नहीं छुपी है, चाहे घूंघट तेरा फले सोएगा, मौका लग जाएगा, पकड़ के गला हो खच्चर कर देवे तुम्हारे संग भागी में। हाँ, अस्पताल मन ही मन खुश शिवाजी वाह, जो मैंने सोचा था वो वैसे निकली बिल्कुल। अब भैया इन दोनों का वायदा हो गया और आधी रात का जैसे बेचारे भरथरी महलों से लौट के आए, कुछ नहीं करे, जैसे भरथरी आए हाथ पकड़ के अंदर ले जाए, भोजन पानी करा, घर सो जाओ, सो जाओ। उनका देशो है और सुलाने के बाद में ये भैया नया घोड़ा निकाले और नया घोड़ा निकालने के बाद में जंगल में मिलने चलिए अस्पताल से। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इसका तो रोज का नियम बन गया। भरथरी को यहाँ कुछ नहीं मालूम। भरथरी महलों से लौट के आते हारे थके, पिंगला हाथ पकड़ के ले जाके बढ़िया हमारे भोजन करा दे, पकड़े हाथ का सो जा। उनका सोआ गया, हमारा भागी भागी हो जाती। ऐसे चलता रहा। बताया भैया क्या? अरे साइकिल में ब्रेक नहीं होगी तो रोको के लड़ जाए। यदि नारी पे न ध्यान दियो तो और रंग खिलाए। ये थोड़ी बात थोड़ी जरूर लगेगी, लेकिन सुनना, नारी में भेष अनेक भरे, नारी में रूप अनेक भरे, एक रंगी न बहुरंगी है। नारी में रूप अनेक भरे, एक रंगी न बहुरंगी है। अरे थके तो सब पूर्णिमा थके,
अश्वपाल से मिलने जाने लगी। और याद रखना, झूठ कितना भी बलवान हो जाए, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और ये रोज भैया जब मिलने जाने लगी, और ये रोज क्या करती थी, नया घोड़ा ले जाती थी, नया घोड़ा यहाँ से घोड़ा ले जाती थी, वहां से लेकर के इतनी जोर आती थी, घोड़ा बेहोशी में गिर जाता था, घोड़ा कमजोर होने लगा। ये पिंगला ने अपना नियम बंद नहीं किया, अस्पताल से रोज मिलने जाने लगी। एक दिन की बात है कि राजा भद्री के छोटे भाई का नाम था विक्रम, और विक्रम ने क्या किया, विक्रम चला वहां से घोड़ों की देखभाल करने के लिए आया। उसने देखा कि घोड़ा कमजोर पड़े, हाथ में नन्ही तलवार निकाली और सब नौकरों को बुलाया, हराम खोरों, तुम्हें शर्म नहीं आती है, खाते पीते रहते हो, उल्टा पैर करके जमीन पर सोते रहते, घोड़े कमजोर होते जा रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती। नौकरों ने हाथ जोड़े, कहा महाराज छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रहे हैं, हम नौकर अगर ज्यादा बोलेंगे तो हमें फांसी चढ़वा देंगे। क्यों, क्या हुआ महाराज, ये घोड़ा वैसे ही कमजोर हो रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम बताएं। हाँ बोलो, क्या बात है। तो नौकर जो थे वो सारी बात बताने लगे, बोले महाराज ये घोड़ा ऐसे कमजोर नहीं हुए हैं, अरे आधी रात में महाराज महारानी घर से आती है, अरे आधी रात में महाराज महारानी घर से आती है, होकर के सवार घोड़ा पर नहीं पता कहाँ को जाती है। अरे भैया, नौकरों ने कहा हमारी गलती नहीं है, आपकी भाभी आधी रात को आती है श्रृंगार करके, और रोज एक नया घोड़ा ले जाती है यहाँ से, और पता नहीं किससे ले जाती है जंगल में, और होल से पहले ही जब घोड़ा लौट के आता है, अरे दाना घास नहीं खाता, बेहोशी में गिर जाता है। नौकर ने जवाब दिया, महाराज आधी रात के समय आपकी भाभी आती है, और महाराज आपको नहीं मालूम। सुनो महाराज, तुम्हें नहीं मालूम है, रानी पिंगला आधी रात को आती है, रोज एक नया घोड़ा ले जाती है, और आधी रात को पता नहीं किससे मिलने जाती है। उधर से घोड़ा जब सवेरे लौटा करके लाती है, इतनी तेज दौड़ाती है, इतनी तेज दौड़ाती है कि जब घोड़ा लौट करके आता है तो बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है, और दाना घास नहीं खाता। इसी वजह से सारे घोड़े कमजोर होते जा रहे हैं। और ये भैया जो इतना शब्द सुना, विक्रम ने आगे बढ़ करके नौकर के गाल पर तार से तमाचा मार दिया। बदतमीज कहीं का, तू मेरी सीता जैसी भाभी पर इल्जाम लगा रहा है? तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? मेरी वही भाभी जो एक दिन मेरे भैया के लिए झूठी बात पर मर गई थी, और आज को मेरी उसी प्राणों से प्यारी भाभी पर इल्जाम लगा रहा है। नौकर बोला, वास्तव में अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो एक काम करो, आज हम लोगों की छुट्टी कर दो, और आज हम लोगों की जगह नौकर वाला भेष बनाए कि तुम ठाड़ हो जाओ, तुमका खुद मालूम पर नहीं है, और आधी रात में जब आएंगी भाभी आपकी तो देख लेना। एकदम से विक्रम बोले, बात तो सही है भाई, बात तो सही कह रहा है। तो विक्रम बोले, चलो ठीक है, आज तुम लोगों की छुट्टी, और अगर ये बात झूठ निकल गई तो याद रखना नालायकों, तुम्हें हाथी के नीचे कुछ लगा दूंगा, इतना याद। अरे भैया, इतनी बात कही और इतनी बात कहकर के नौकरों की छुट्टी कर दी, और जैसे ही छुट्टी कर दी तो आधी रात में विक्रम जो थे वहां जहाँ खड़े थे पहले वहां खड़े हो गए, और जैसे ही वहां पर खड़े हो गए भैया, तो क्या हुआ, आधी रात का जैसे समय हुआ, उधर महाराज भरतरी जो थे बेचारे राज दरबार से लौटे, पिंगला ने भोजन पानी कराया,
और भोजन कराने के बाद में बोलूंगा वो सो जा महाराज, तो सो जाओ, बहुत थक गए हो गए। महाराज नहीं मालूम ये हल्का सोया हो जाती है, ये नहीं पता था उनको। उनको सुलाया और सुलाने के बाद में भैया ये श्रृंगार करके चली। तो ये हमें मालूम कि पहरेदार चेंज हो चुके हैं, नौकर बदल चुका है, ये नहीं मालूम। और जैसे ही घोड़साल में आई घोड़ा लेने के लिए, और वहां खड़े थे विक्रम भैया। और जो विक्रम ने देखा, भाभी को आधी रात का समय था, विक्रम बोले भाभी तुम यहाँ कैसे? और जो पिंगला ने देवर को देखा, पसीना निकल आया, होश उड़ गए। देवर जी तुम यहाँ कैसे? अरे मेरी छोड़ो, तुम उज्जैन की महारानी हो, आधी रात के समय तुम यहाँ क्या कर रही हो ये बताओ। मैं सब समझ गया। ठहरो भाभी, ठहरो भाभी, तुम रात कहाँ को जाती हो? और मेरे भैया को धोखा देकर औरन संग नयन लड़ाती हो। मेरे भैया को धोखा देकर के तो किससे ले जाती हूँ? अरे भैया पिंगला ने सोचा, अरे भैया अब क्या करें? सवेरा होगा, अगर इसने भरतरी से बता दिया महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़े, क्या करें? लेकिन भैया वो नारी है, नारी तो नारी की माँ तो जानते ही दुनिया वाले, छोटी मोटी कामिनी सभी बिस्की बेल, और दुश्मन मारे पांव से ये मारे हंसी। मोहल्ला में जय मोहल्ला में ऐसी होती है माया। और ये कामना करते हैं, अरे सुबह से अभिनंदन